एक मित्र ने कमेंट करके पूछा है, सच्चा सबसे अच्छा जी ने, कि गुरुजी जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या क्या जानना ज़रूरी है, कृपया इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। तो जीवन तो अनेक चीज़ों का मिश्रण है, इसलिए किसी एक चीज़ के जानने मात्र से तो कुछ काम चलने वाला नहीं है। कारण यह है कि यदि हम एक चीज़ भी जानने की, जो कि एक तरह से हमारी केंद्रीय चीज़ है, चेतना कहो मोक्ष कहो, तो भी उसको जानने के लिए भी कुछ चीज़ें तो हमें अनिवार्य रूपेण जाननी होंगी। उस काम के लिए, उस एक को जानने के लिए भी और कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें जाननी होंगी और कुछ करना होगा। तो हम यहाँ पर एक तरह से 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो हर व्यक्ति, चाहे वो अध्यात्म का साधक है या फिर संसारिक जगत का एक तरह से कर्मशील व्यक्ति है, वहाँ कोई लक्ष्य चाहता है, हम 4 चीज़ों पर बात करेंगे जो दोनों के लिए एक तरह से बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। और इनमें सबसे पहली चीज़ है जो हमारे व्यक्तित्व में हर हाल में होनी चाहिए, और वो है धैर्य, धैर्य का गुण। और इसका अर्थ क्या है धैर्य का? इसको हमें अपने मन मस्तिष्क में एक तरह से, हमारा अगर धैर्य हमारे अंदर है तो हम लक्ष्य को ऐसे लेते हैं, यदि हम सजग रूप से धैर्य करते हैं, धैर्य का कमांड माइंड में फिट करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो हम फिर हमारे इस तरह से उसे फीड करने से हमारा माइंड उसको ऐसे लेगा कि मुझे हर हाल में अपने जीवन लक्ष्य की तरफ चलते ही रहना है, भले ही मुझे देर लग जाए, जब तक कि वह पूरा नहीं हो जाता है। और मैं आश्वस्त हूँ कि मुझे वो मिलना तय है। मैं जल्दबाजी में कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता हूँ कि लक्ष्य प्राप्ति में एक तरह से अनावश्यक देर हो या कुछ गड़बड़ हो जाए। और ये जो धैर्य है एक आधारभूत चीज़ है। यदि सोच समझकर जानते हुए से करोगे, माइंड में इसको फीड करोगे, सजगता के साथ करोगे, जानते हुए करोगे, चेतन रूप से करोगे, तो हमारा माइंड पॉजिटिविटी में भरा रहेगा और कभी एक तरह से लोड ने एक तरह से लेगा, उसको ये समझेगा चूँकि उसमें भर दिया वो तो फीडिंग के अनुसार चलता है, तो इसको बहुत एक तरह से हल्के में लेगा, एक काम की तरह लेगा और एक खेल की तरह लेगा, मतलब किसी सीरियसली लोड वाली स्थिति में लेगा। और यदि आप ये फीड नहीं करोगे, धैर्य वाली बात, उसको नहीं समझाओगे, कमांड नहीं दोगे, उसमें फीड नहीं करोगे, तो फिर वो मजबूरी में भी सारे धैर्य करता है जी, क्योंकि जीवन में सारी इच्छाएं पूरी तो होती नहीं, मन किया हमारी है कुछ भी, तो फिर भी वो मजबूरी में रखा। लेकिन मजबूरी में अगर कोई चीज़ धैर्य रखता है हमारा मन या हम, तो एक गहरे में एक अशांति हमारे अंदर अवचेतन में भरी रहती है, और उससे हमारा शारीरिक या मानसिक जो स्वास्थ्य एक तरह से वो गड़बड़ होता है, उसमें नुकसान होता है। तो पहली बात है धैर्य का चेतन रूप से अंदर फीड करना, अपने माइंड में उसको रजिस्टर करना कि मुझे हर हाल में धैर्य रखना है, कुछ भी हो जाए। ये पहली बात। दूसरी बात, अपने लक्ष्य के लिए सिर्फ कॉमन सेंस यानी सामान्य बुद्धि का ही उपयोग करना है, और अपने को ये समझाना है और खुद भी समझना है कि मैं कोई आविष्कारक बनने नहीं जा रहा हूँ, कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ कि मुझे हर चीज़ के बहुत गहरे तक ही जाऊँ, बहुत बड़ी रिसर्च करूँ। क्योंकि उस चक्कर में होता क्या है कि हमारा माइंड हमें कहीं भी भटका देता है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा उसमें जाएंगे तो वो कहीं भी ईजिली भटका देगा हमारे लक्ष्य से, और वो भटकाने पर पहले ही तैयार रहता है। तो इसलिए सामान्य बुद्धि, सामान्य काम, सामान्य ढंग से लगातार चलो, क्योंकि ज़्यादा गहरे में जानने में वो भटकने के चांस ज़्यादा, तो रिश्ते हल्की फुल्की सामान्य चीज़ों से बस लगातार धैर्यपूर्वक चलता रहो। और इस विषय पर मैंने बहुत पहले एक वीडियो भी बनाई थी, ये चीज़ें बहुत पहले मैंने अपने अनुभव से जान ली थी कि ज़्यादा जो डिटेल है उसके चक्कर में हम भटक जाते हैं, गड़बड़ हो जाता है सारा अंदर खेल। वो उस वीडियो का भी मेरा नाम है, उसका टाइटल है, थंबनेल, अगर कोई मित्र देखना चाहे, उसका नाम है मोर डिटेल मोर झूठ। अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें माइंड में फीड करनी है। और यह भी साथ ही ध्यान रखना कि यदि मेरा लक्ष्य ही अति विस्तार में जाना है, मैं कोई रिसर्च ही कर रहा हूँ,
वो अनिवार्य है, तो मैं फिर जाऊंगा। मैं जानता हूँ कि अति पर जाना, ये समझना है हमें, ये मन को फीड करना है कि अति पर ले जाना मन की एक गहरी आदत होती है, एक चालबाजी होती है, और वो हमें कहीं भी फंसा देता है। हर चीज़ में अति पर ले जाता है और अति हर जगह नुकसान देती है। तो एक तरह से जीवन के सामान्य नियमों और सामान्य बुद्धि के उपयोग से ही हम धीरे धीरे चलते हुए गहरे तक भी पहुंच जाते हैं, एक्सपर्ट भी हो जाते हैं और अपना लक्ष्य भी एक तरह से पा लेते हैं। ये चीज़ें, ये एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, डायरेक्ट कहीं कुछ नहीं होता। ज़्यादा जल्दबाजी में डायरेक्ट के चक्कर में पड़ोगे तो माइंड कहीं भी किसी इमोशन में उलझा देगा, क्योंकि मनुष्य जो इमोशनल प्राणी है, कोई बुद्धिमान प्राणी तो है नहीं, भले ही हम अपने को बुद्धिमान समझते भी। तो ज़्यादा जल्दबाजी डायरेक्ट में जाने के चक्कर में कहीं भी उलझ जाएंगे, किसी इमोशनल उसमें फंस कर रह जाएंगे। तो ये दूसरी बात हुई कि कॉमन सेंस, कॉमन नियमों से धीरे धीरे चलकर ही कोई भी अपना लक्ष्य पाना है। 2 बातें हो गई। फिर एक तीसरी बात और जाननी जरूरी है हमें, वो ये है कि यदि परमात्मा की तरफ जाना है, 2 ही चीज़ें, परमात्मा की तरफ जाओ या संसार की तरफ जाओ। परमात्मा की तरफ जाना है तो जो चीज़ें उसने बनाई हैं उनके बीच में रहो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे प्रकृति है। और जो उस तरफ जा रहे हैं प्रकृति की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ, अध्यात्म की प्राप्ति की तरफ, उन्हीं का संग साथ करो। ये बड़ी ज़रूरी बातें हैं। जो उसे बनाई हैं, जो उस तरफ जा रहे हैं, उन्हीं का संग साथ करो। वहाँ से हर हाल में आपको मोटिवेशन मिलेगा, सहारा मिलेगा। और ये चीज़ें तो हमारे पहले से अध्यात्म में भी है कि भाई संगम शरणम गच्छामि, अपने जैसे लोगों का जो संग है उसमें जाना चाहिए। तो उस दिशा के लोगों के साथ संग करना है। अगर संसार की तरफ जाना तो उस तरह के लोगों के साथ करना है, उस तरह की चीज़ें सीखनी है, पढ़नी है, जाननी है। और फालतू का इन दोनों में तालमेल बनाने का कोई चक्कर नहीं करना चाहिए। बेमतलब का जोरबादी बुद्धा, हो सकता है कोई पहुंचा होगा जोरबादी, हम ये नहीं कहते, लेकिन हमें चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मन एक जगह पर ही, एक ही चीज़ पर विशेष रिजल्ट देता है, सही देता है, मनोवांछित फल देता है। और वो सच है कि उसके नेचर भी एक ही जगह पर काम करता है, कभी नहीं 2 जगह करता, कोई संभव ही नहीं है, भले ही बीच में गैप कितना भी हो। इस पर पहले बातें हुई। तो ये 3 चीज़ें हो गई। और चौथी और अंतिम जो चीज़ है, जो सर्वाधिक जरूरी है, सब तो अब तक थी, वो एक तरह की भूमिका सहायक चीज़ें थी। जो असली है उस पर ज़्यादा समझना है, उसको करना है, उस पर परिश्रम करना है। और वो ये है कि अपने लक्ष्य के अनुसार अपने विचारों को बदल लेने की कला सीखना है और उसी पर सर्वाधिक श्रम करना है। और यह जीवन का एक तरह से काफ़ी कठिन काम है, लेकिन सच में यही ज़रूरी है। अगर आपने अपने मन के विचार का सिस्टम बदल दिया, उसको शिफ्ट कर दिया अपने लक्ष्य के अनुसार, तो फिर तो बाकी काम सारा मन ही कर लेगा। यही ज़रूरी है, चाहे सांसारिक उपलब्धि है या भौतिक है, कुछ भी है। यदि इसमें कोई व्यक्ति एक्सपर्ट हो जाता है तो ध्यान रखना, वो जीवन में फिर कुछ भी पाना उसके लिए एक तरह से असंभव नहीं होता है। चाहे वो पॉलिटिक्स में देखो या कहीं भी देखो, ये एक तरह से बड़ा ज़रूरी चीज़ है। और इसके लिए बस एक ही बात है कि अपनी माइंड की लिस्ट में अपने लक्ष्य को नंबर 1 पर रखो। बड़ी सीधी बात है। और जब मन में वो बात पूरी नंबर 1 की लिस्ट पर, तो फिर मन जो है वो तो एक तरह से सबका आधार है, सृष्टा है, हर चीज़ का ऊपर के तलों तक भी जुड़ा है अस्तित्व के। तो फिर तो वो सारा का सारा काम एक तरह से सब हो ही जाएगा। तो ये 1-2 बातें मैंने बताई, ये चौथी बात है। लेकिन इसके लिए भी ये जो मैं चौथी बात बता रहा हूँ, 3 पहले बताई, ये जो एक तरह से क्रिया है, जो करना है भी, ये विचारों को बदलने की जो कला सीखनी है, इसके लिए भी मैं आगे बताता हूँ उसको कैसा करना है। उसके लिए भी मन में 2 बातें जाननी जरूरी हैं, वो समझ लेनी जरूरी है, तभी रिजल्ट आएगा। पहली ये है अपने माइंड के बारे में जानने की, क्योंकि सारा काम माइंड ही करता है, माइंड ही से सब होना है इस दुनिया में, चाहे वो मोक्ष है या संसार है, कुछ भी है, माइंड के द्वारा होना है। मोक्ष भी माइंड के द्वारा, माइंड के पार जाना है। इसलिए उसको समझना, उसके प्रोसेस को, उसके काम करने के ढंग को अति आवश्यक है। तो उसके बारे में जो बातें, वो पहली तो ये समझने की ज़रूरी है कि हमारा माइंड
परिस्थिति और ज़रूरत, वह उस काम को, उस लक्ष्य को जो आपसे बता रहे हैं उसके महत्व के अनुसार फौरन अपने विचार और अपना विचार चिंतन पूरा का पूरा बदल देता है। और फिर उसी के अनुसार जैसे उसने विचार बदले, उसी के अनुसार हमारी प्राण ऊर्जा काम करती है और हमारी सारी इंद्रियां एक तरह से उस पर ही काम करती हैं। पहले सारा मन में होता है। अगर मन के अंदर कोई विचार, कोई लक्ष्य, कोई बात हल्के वाली है तो फिर वो उसे हल्के मिलेगा और फिर सारी चीज़ें, प्राण ऊर्जा भी, इंद्रियां भी सब हल्के में काम करेंगी। और यदि उसे वो कोई बहुत अनिवार्य लेता है, इमरजेंसी कार्य समझता है माइंड, तो तुरंत हमारी सारी ऊर्जा, सारी इंद्रियां 100% लग जाएंगी और किसी रिस्क लेने से भी नहीं हटेंगी। आप देखो जीवन में, यदि हमारे किसी अति प्रिय के साथ कुछ हो जाए तो हम कोई भी रिस्क लेने से नहीं हटते। कितने जल्दी हम 100% सारी ऊर्जा का, इंद्रियों का, सब चीज़ों का, बुद्धि का, सबका उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझने की है कि इमरजेंसी तो कभी कभार ही घटती है जीवन में, रोज़ रोज़ तो घटने वाली नहीं। और हमारे लक्ष्य को हमारा माइंड वो इमरजेंसी में एक तरह से कभी गिनता ही नहीं है। वो तो अपने ढंग से चलता है। हाँ, इमरजेंसी सच में आई है तो वो करेगा, और हमारे लक्ष्य को इमरजेंसी में लेता नहीं, तो फिर इसमें हमारा तो कुछ भी नहीं रहा, बात तो सारी उसी की रही। हमारे लक्ष्य का तो उसके लिए कोई इमरजेंसी नहीं है। वो तो हमारा अपने जागरण का, अपनी बुद्धि का कहो, अपनी समझ की एक बात है कि भाई हमें ये लक्ष्य पूरा करना है। वो तो माइंड के लिए एक नई चीज़ है, उसमें तो वो क्यों इंटरेस्ट लेगा, इमरजेंसी है नहीं। तो फिर इसके बाद दो स्थितियां बनती है जो समझनी जरूरी है। या तो उसे लक्ष्य की इमरजेंसी फील कराओ किसी भी तरीके से, या फिर खुद इतने मजबूत बन जाओ कि आपके हर आदेश पर वह तुरंत और पूरी तरह से काम करे। और ये दोनों चीज़ें अभ्यास से सीखी जा सकती हैं। या उसे पूरी इमरजेंसी फील कराओ या अपने को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो। ये दोनों बातें ही, इनमें से कोई ना कोई तो करानी पड़ेगी। और सच पूछो, ध्यान में दो बातें ही असली हैं और कुछ नहीं है। या तो माइंड को इमरजेंसी फील करा दो, फिर वो सारा काम खुद कर लेगा, या फिर खुद इतने संकल्पवान बनो कि जो उसको आदेश दो उस पर काम करे, वो फिर भी सब कर लेगा। दो ही बात है, या इमरजेंसी फील कराओ या अपनी ताकत इतनी बढ़ाओ कि आपके आदेश का पालन करे। और फिर तो एक तरह से जब वो 100% उस पर लग जाएगा पूरा, तो फिर अस्तित्व तो हर 100% वाली कोई भी इच्छा हो, किसी भी, सच पूछो प्राणी की और की भी हो, तो हर हाल में देर सवेर अस्तित्व से पूरा करता ही है। एक यूनिवर्सल लॉ है, हम सब जुड़े हैं, सब इकट्ठा है यूनिवर्स में, कोई किसी से अलग नहीं है। बात आपकी इंटेंसिटी की है, आप कितना किसी चीज़ को दिल से चाहते हो, पूरा चाहते हो। तो अब ये बात साफ होगी कि भाई या तो माइंड को इमरजेंसी फील कराओ या फिर अपने को सशक्त बनाओ। और इसमें भी हमेशा एक ही सूत्र काम करता है, मैं वो भी आपको बता दूँ। ये सूत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा तो अलग अलग टुकड़ों में लगा, आप कुछ नहीं समझ पाओगे। सूत्र ये है कि इंटेंसिटी इंटू फ्रीक्वेंसी बराबर 100, बराबर 100 का हो या 100% का हो। इंटेंसिटी का क्या मतलब है? सघनता, महत्व, ज़रूरत उसकी। और इंटू फ्रीक्वेंसी का मतलब बार बार उसको करना। अगर 100% इंटेंसिटी है तो एक ही बार करने में हो जाएगी, 100 × 1 बराबर 100। अगर हल्की ज़रूरत है, आप हल्के में ले रहे हैं, तो फिर बार बार दोहराना पड़ेगा, बहुत देर में 100 पूरा होगा। ये बड़ा सीधा सा सूत्र है, इसको दिमाग में रखकर चलो। बुद्ध ने एक ही बार मृत को देखा, वो बहुत संवेदनशील, अति संवेदनशील, सिर्फ एक ही बार देखा और समझ लिया कि यार जब कल मर जाना तो फिर इसका फ़ायदा क्या है जीने का, इस सारे सिस्टम का। लेकिन 100% ले लिया और 100 × 1 एक ही बार में सब छोड़ छाड़ दिया, और फिर देर लगी या सबेर लगी या कुछ भी, पूर्णता को प्राप्त हुई है। तो बड़ी सीधी बात है, 100% सघनता हो तो एक ही बार काफ़ी है, 100 × 1 बराबर 100। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये सूत्र है, तथ्य है। तो पहली बात तो ये जान लो, इस काम को करने के लिए, माइंड की इसको शिफ्टिंग के लिए अपने लक्ष्य पर, ये एक तो मैंने सूत्र बताया। दूसरी बात, मैं एक और तथ्य आपको बता दूं माइंड का ही। जब आप प्रैक्टिकल करोगे, इस कला को सीखोगे, उसमें उसके बिना भी कुछ नहीं होता। सब लोग काम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आता।
और ये एक तथ्य है हमारे माइंड के बारे में, माइंड शिफ्टिंग के बारे में, माइंड रीप्रोग्रामिंग के बारे में, किसी भी ध्यान विधि के बारे में ये तथ्य जानना बड़ा ज़रूरी है। एक साधक हो या कोई भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने वाला व्यक्ति, कुछ भी, सभी के लिए ये अति आवश्यक है कि ये तो हम सब जानेंगे कि सारा काम पहले माइंड में फिट करना पड़ेगा, वहीं से जितना सगुन होगा उसी हिसाब से फिर आगे काम होगा। तो यहाँ इसी के लिए समझने के लिए इस पर हम काम कर रहे हैं। अगर हम इसे नहीं समझते तो फिर रिजल्ट फिर वही ज्यों का त्यों रह जाएगा। और ये तथ्य ये है कि कोई भी विचार या कल्पना या ध्यान या कोई आत्मसम्मोहन भी ध्यान ही है। आप किसी विशेष चीज़ में अपने को आत्मसम्मोहित कर रहे हैं, अंदर पहुंचा रहे हैं उस चेतन में। ये सारी चीज़ें, कल्पना हो, ध्यान विद्या हो, आत्मसम्मोहन हो, कोई विचार हो, कोई उद्देश्य हो, उसको हमारे मन को उसी अनुसार बनाने के लिए, रिप्रोग्रामिंग के लिए, शिफ्टिंग के लिए शुरुआत में कम से कम 5 से 10 मिनट लगता है। और शुरू में इतनी देर हम कभी भी अपनी बात पर, अपने विचार पर, अपनी भाव पर, अपनी विधि पर जमते नहीं हैं। इसीलिए कोई रिजल्ट नहीं आता। हमारा मन उस थोड़ी सी देर में, 1-2 मिनट में हमें इतनी चीज़ें सुझा देता है, इतनी जगह भटका देता है, इतने अल्टरनेटिव्स पैदा कर देता है, झूठ सच्चे कुछ भी नहीं, जिनका कोई मतलब नहीं, और हम उससे बहक जाते हैं। कभी भी 5 मिनट मिनिमम है, 5 से 10 के अंदर है, क्योंकि नई चीज़ें सीखने में, शिफ्टिंग में टाइम लगता है। मन उनको स्वीकार करता है। जब आप बार बार वही दोहराओगे, वही विजुअलाइज करोगे, वही एफर्मेशन करोगे, वही सोचोगे, उसी पर अड़े रहोगे। और ये सामान्य लोगों की तो बात छोड़ो, जो लोग संचालक है, ध्यान सिखा रहे हैं, मुझे आश्चर्य है, वो लोग भी 2-3 मिनट ध्यान करेंगे, उसके बाद कहेंगे अब वशिष्ठ बाहर आ जाओ, धीरे धीरे ये करो, वो करो, फलाना करो। उन्हें खुद पता नहीं 5 मिनट के बाद तो काम ही शुरू होता है, 5-7 मिनट के बाद शुरू में, और लोग कुछ भी नहीं कर पाते। हम फिर बाहर आ जाते, रिजल्ट कुछ भी नहीं, बस एक एक्सरसाइज ही रह जाती है बॉडी की, और कुछ भी नहीं। तो इन चीज़ों को करें, इन प्रयोगों को अपने आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए करें, संसारिक के करें, इन्हें जाने समझें। हमारा माइंड इनको भौतिक चीज़ों में, संसारिक चीज़ों में तो खुद ही करता रहता है, उसमें तो उसे कोई दिक्कत नहीं, उसे पता है कि तुम उसके कब्जे में हो, वहाँ तो वो इनको कर लेता है इजीली, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं। लेकिन अध्यात्म चूँकि उसके विपरीत है, आप उसकी रेंज से बाहर जा रहे हैं, वहाँ वो बड़ी दिक्कतें पैदा करता है, बाधाएँ भटकाने की सारी चालबाजियाँ इस्तेमाल करता है। तो वहाँ थोड़ा एक आध्यात्मिक साधक को बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, जब भी अपना नया माइंड सेट बनाएं, ताकि माइंड फिर उस पर खुद ही सारा काम कर सके। वो कर ही लेता फिर तो आपने सुना, बहुत धन्यवाद। कोई मित्र पूछना चाहे कभी भी पूछ सकता है कुछ भी, और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।